नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप वकील कैसे बने, हाउ टू बिकम अ लॉयर। आप एक लॉयर कैसे बन सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, क्या पढ़ाई करनी होगी, कौन कौन से कोर्सेज करने होंगे, क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटी है आपके पास और कितनी सैलरी मिलेगी आपको लॉयर बनने के बाद। आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, लॉयर बनने के लिए सबसे आपको पता ही होगा सबसे प्रमुख कोर्स है LLB, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। वकील बनने के लिए सबसे मेन है आपको LLB करना होगा। LLB देखिए दो प्रकार के होते हैं। आप LLB जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो आप और 12th के बाद भी LLB होता है। तो LLB अगर आप डायरेक्ट LLB करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद होगा, या LLB के साथ आप BA BSc करना चाहते हैं तो वो 12th के बाद आप कर सकते हैं। उसी में BA BSc उसी में जुड़ के LLB में ही BA BSc जुड़ जाता है। ओके, तो वो पूरा आपको 5 साल का कोर्स होगा 12th के बाद। अगर ऐसे देखा जाए, साफ तौर पे कहा जाए तो LLB आपको 12th के बाद 5 साल का होगा, उसके साथ साथ आपका BA BSc भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद LLB करते हैं तो वो 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप करते हैं तो ग्रेजुएशन में कम से कम आपको 50% से लेकर के 60% आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। इसमें 2 तरह से एडमिशन होते हैं, डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन होता है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहें तो बहुत सारी इंस्टीट्यूट और बहुत सारा कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं क्लैट एग्ज़ाम के थ्रू या फिर और भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके थ्रू। ओके, अगर हम हायर स्टडी की बात करें कि आप अगर LLB के बाद आप वकालत नहीं करना चाहते, आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो LLM मास्टर ऑफ लॉ या MBL मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ आप कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे मास्टर डिग्री की कोर्सेज होते हैं। आइए अब हम जॉब्स की बात करें कि कौन कौन से आप जॉब्स कर सकते हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब्स ऑप्शन क्या क्या आपके पास LLB करने के बाद। तो लीगल एडवाइजरी के तौर पे आप काम कर सकते हैं, लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, लीगल एक्सपर्ट बन सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन सकते हैं, एडवोकेट के तौर पे काम कर सकते हैं, एज अ प्रोफेसर काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें। अगर हम मंथली सैलरी की बात करें कि आप कितना सैलरी आप इसमें स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर आपको मिलेगा, तो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में, किस जगह पे, किस जॉब ऑप्शन में आप काम करते हैं। मिनिमम सैलरी अगर माना जाए तो 20 से 25 हज़ार आपको मिनिमम सैलरी इसमें मिल ही जाएगी। धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी तय होगी। अगर आप एक अच्छा खासा वकील बन जाते हैं, आपका नाम हो जाता है, आप अच्छा खासा केस लड़ते हैं और हर केस को आप जीतते हैं, तो आप पर केस भी आप चार्ज कर सकते हैं। बहुत सारे वकील पर केस 1 लाख 2 लाख लेते हैं, जो महीने का 10 लाख 20 लाख उनका बनता है या और भी ज़्यादा। तो अगर आपका 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है तो आप पर केस चार्ज कर सकते हैं और एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि वकील का कितना क्रेज़ है इंडिया में। वकील के नाम से हर कोई डरता है, पुलिस हो, गवर्नमेंट हो, हर कोई वकील के नाम से जानता है, जो क्योंकि उसके पास नियम कानून होता है, वो नियम कानून के ज्ञाता होते हैं। इसीलिए तो अगर आप भी लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप भी अगर वकील बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको LLB करना होगा। अगर आप 12th के बाद LLB करते हैं तो 5 साल का हो जाता है, LLB प्लस BA BSc। ओके, और अगर ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो 3 साल का होता है। आप एक नेशनल इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्लेट एग्ज़ाम का निकालना होगा। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। अगर डायरेक्ट एडमिशन करते हैं तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो टॉप लेवल के हैं, और उसमें टॉप लेवल का फ़ी भी है। तो अगर आप फ़ी अफोर्ड कर पाएँ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वरना एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही आप जाइए। आपके मन में और भी कोई सवाल है, सुझाव है, बवाल है तो कमेंट कीजिए। ओके, इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।